I request you all to welcome Mr. Vipin Sethi, who is coming with a very beautiful music piece. किशोर कुमार का गाना है और उनकी याद हमें दिलाने के लिए आ रहे हैं विपिन सेठी जी। मुसाफिर हूँ यारों। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए, आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंस के पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, मैं प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन स्टेज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। श्याम जी और श्रद्धा जी, प्लीज वेलकम देम विद अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार
तुम पर लाखों मरती होंगी, हाँ हाँ लाखों मरती होंगी। तुम हो इतने जवान हजारों आहें भरती होंगी, हाँ हाँ आहें भरती होंगी। किसको कहा तुमने अपना, बन के रहे किसका सपना। सपने तो सपने हैं आखिर, सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। Please, once again, a big round of applause for our young Arjun Maharishi. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खिंची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े हम जलते पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ए ना कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी ओ कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। Welcome Manoj and Shraddha. ये रात भीगी भीगी ये मास फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मास फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आँख से लगा के गुमसुम है चांदनी,
प्यारा प्यारा। जो दिन के उजाले में ना मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। इस रात की जगमगती डोरी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आँख से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है धूम में बस्ती में। पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। आज हमारे बीच श्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय नकवी साहब से प्लीज़ स्टेज पे आएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री वाई कुमार जी से कि नकवी साहब का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। आज हमारे बीच मैडम प्रवीण महाजन भी उपस्थित हैं। उनको कौन जानता नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा हॉल में जो उनको जानता नहीं होगा। शी हैज़ मैनी फर्स्ट टू हर क्रेडिट। शी इज़ द फर्स्ट lady to head CBEC, and she is also the first lady who headed All India Tennis Federation for 5 years. She was elected
unopposed unanimously, and she was member of principal bench of CAT दिल्ली. मैं मैडम से आग्रह करूंगा प्लीज स्टेज पे आए मैम. संदीप जी आइए. मैम प्लीज. मैं ही करूंगा. संदीप जी स्वागत करेंगे मैम का. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री वी.के. गर्ग साहब से, प्लीज स्टेज पे आए सर. वी.के. गर्ग साहब 1983 के बैच के IRS हैं और कंट्री के इनडायरेक्ट टैक्स के जाने माने एक्सपर्ट, चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक हैं ये. ही इज क्रेडिटेड विद a number of path breaking reforms in service tax and GST, and he was also फाइनेंशियल एडवाइजर टू CM ऑफ पंजाब विद द कैबिनेट रैंक. मैं राकेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें पुष्प गुच्छ से. RP मित्तल जी. मैं अब आग्रह करूंगा श्री सुमेश अरोड़ा जी से. ये भी हमारे फॉर्मर IRS हैं एंड ही टुक VRS एज कमिश्नर फ्रॉम द डिपार्टमेंट. ही हैज सर्व्ड इन ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द डिपार्टमेंट, authored 4 immensely popular books, over 500 articles in various journals, newspaper to his credit. Presently judicial member CSTAT in Ahmedabad bench. सर हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके साथ. अरुण कुमार जी स्वागत कर रहे हैं. जगदीश सहगल जी शॉल से स्वागत करेंगे. RP मित्तल जी शॉल पहना के स्वागत करेंगे. इनको रिक्वेस्ट करेंगे आसन ग्रहण करें. अब मैं सब विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए दीप के पास आएं. विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद. अब इस एक सोच साथिया जो एक NGO है रिटायरिंग और सर्विंग ऑफिसर्स की, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनका जो विजन स्टेटमेंट है और जो काम वो करते हैं उसके बारे में 2 शब्द कहने के लिए मैं श्री राकेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं. और राकेश गुप्ता जी बताएं. कोरोना महामारी के समय रखी गई, जिस समय पूर्ण मानवता त्राही त्राही कर रही थी, सभी होर निराशा का माहौल था, तब कुछ हमारे साथियों ने एक सोच पैदा की, क्यों ना इस विपदा के समय में हम एक दूसरे का सहयोग करें और जो भी संभव हो सके अपना तो करें ही, समाज में भी जो संभव हो सके उसको प्रयास करें. हमारी एक साथिया का मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय. तो ये उपनिषदों से लिया हुआ है. सारे संसार का भारतीय संस्कृति है, हमारी पहचान है कि हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं. इसी को पर ये कैसे,
कोई हम कुछ लोग मिलकर के तो सारे कल्याण की, सारे संसार के कल्याण को आज यूक्रेन, रशिया, चाइना, ताइवान हम क्या करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तो ठीक है, अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति से समष्टि बनती है, एक एक व्यक्ति से समस्त समाज का निर्माण होता है। तो हम एक एक व्यक्ति को हम संस्कारवान बनाएं, उसको कल्याण और प्रगति, खुशहाली से वो प्रत्यन करे, उसकी ओर ले जाएं। नवा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मनी इज नॉट द मीटर ऑफ हैप्पीनेस। भूटान, कुछ देशों में जो छोटे देश हैं अभी, उनमें मीटर है हैप्पीनेस का। मनी नेसेसरली डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू। हैप्पीनेस देने से होती है। ये आपका, हम जो रिटायरी हैं, हमने ये सोचा, अब ये सोसाइटी ने हमें 30-35 साल नौकरी करने के लिए दी, अब ये पे बैक टाइम है। हम कोई गवर्नमेंट से सहायता नहीं लेते, अपने ही साधनों को इकट्ठा करके जो भी संभव हो वो करते हैं। 100 साथिया का यह प्रयत्न, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, 100 साथिया का यह प्रयत्न हमेशा रहा है और रहेगा। और मेंबर्स के हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, स्वस्थ चिंतन व प्रगतिशील माहौल बना सकें, ताकि हमारा समाज तरक्की करे। इसी से हमारे देश की और हमारे सभी की तरक्की है। सशक्त व्यक्ति, सशक्त समाज, सशक्त देश ही सकारात्मक योगदान कर सकता है। धन्यवाद गुप्ता जी। नाउ वी विल रिक्वेस्ट टू चीफ गेस्ट टू से फ्यू वर्ड्स टू द गैदरिंग। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय प्रवीण महाजन जी, सुमेश अरोड़ा साहब, वी.के. गर्ग जी और यहाँ उपस्थित एक सोच साथिया फाउंडेशन की पूरी टीम और भाइयों और बहनों, अभी जब गुप्ता जी बता रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई। जिस समय एक देश में आपदा आई तो उस आपदा के समय लोग अवसर ढूंढ रहे थे। जहाँ दुनिया में त्राही त्राही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, वहाँ मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में लोग उसको अवसर बना रहे थे। और उसी अवसर का प्रमाण है कि एक सोच साथिया फाउंडेशन का जो है वो उदय होता है, गठन होता है और लगातार 2 सालों से ज़्यादा समय तक ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता और लोगों की सेहत और सलामती के लिए पूरे समर्पण के साथ, पूरे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी टीम को बहुत ही बधाई देता हूं कि जिस तरह से मुझे बताया गया कि इस संस्था का गठन हुआ, इस संस्था के गठन के साथ अभी मैं देख रहा था कि कई हमारे जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर ऑफिसर्स, उन्होंने जिस तरह से अपने हुनर को दिखाया, जितने सुंदर और जितने बेहतरीन तरीके से लहजे में पुराने और नए गीतों को पिरो करके हम सबको सुनाया, हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप सबको जो है रूबरू आप उनसे होंगे। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जो एक ये हमारी संस्था है, एक सोच साथिया फाउंडेशन, वो उसका वैसे टैगलाइन तो वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वो भवन्ति क्या है, सर्वो भवन्ति सुखिना। लेकिन
मैं उसके लिए एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये इसका संकल्प है इस संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस संध्या में एक सोच साथिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सब की उपस्थिति में देश के दिग्गज कवि हमारे बीच में है। डॉक्टर कीर्ति काले, आप इनका जोरदार से जोरदार एक सोच साथिया कि आप सभी लोग इतना अच्छा कार्य आपने किया है। कोरोना महामारी के दौरान इस संस्था का गठन हुआ। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, मंच को नमस्कार करती हूँ। आदेश हुआ है माँ बागेश्वरी की वंदना का, मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। लेकिन उसके पहले एक बार आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे वंदना प्रारंभ करने की अनुमति दें। मैं माँ बागेश्वरी की वंदना करती हूँ, सुनिएगा। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। आदरणीय M.K. गांधी जी, जिनको हम सभी लोग बहुत प्यार से, सम्मान से और अपने पद से महात्मा गांधी भी कह देते हैं, तो ऐसे इनका आदेश है कि मैं कवि वाणी वंदना के साथ साथ अपना काव्य पाठ भी प्रस्तुत कर दूं। तो मैं आपको आपके सामने सुनाती हूँ। एक छंद से बात प्रारंभ करती हूँ। मेरे सामने बहुत सारे मेरे सरदार भाई भी बैठे हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो आज यहाँ तो बहुत सारे श्रोता मेरे सामने बैठे हैं। एक छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। देश के नौजवानों से अपील करते हुए एक छंद मैंने लिखा है कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत धन्यवाद। एक छंद सुनाती हूँ देश की एकता और अखंडता के नाम, जो एक सोच साथिया का भी संकल्प है कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है। और छंद के अंतिम पंक्ति पर आपको महसूस हो कि दुनिया में देश कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे देश में हमने जन्म लिया है और हम रहते हैं। तो आपकी तालियों को आमंत्रित करती हूँ, सुनिए।
कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से आप सुन रहे हैं। और चूंकि मैं पहले नंबर पर कविता पाठ करने के लिए आई हूँ, मेरे बाद पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी आएंगे, साथ में पद्मश्री सुनील जोगी जी आएंगे, मुमताज नसीम जी आएंगी और एम.के. गांधी जी तो आपके हैं ही, वो सुनाएंगे। एक अंतिम रचना मैं आपको सुनाकर फिर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मैंने बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी है। बेटियां जब विदा होती हैं ससुराल के लिए, तो माँ अपनी बेटी से क्या कहती है, बस बहुत मन से मेरी ये कविता आप लोग सुन लीजिएगा। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं ही जलाना। और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी। फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी। रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर कविता सुनाई। दोनों कुलों का मान बढ़ाना। बेटी विदा होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में लड़के का घर भी छुड़ा देती है। छत्तीसगढ़ की शान, मंच जमाते लाते सबके चेहरे पर मुस्कान। हास्य के ब्लैक मास्टर माय डियर दुबे सर, परम श्री, आप आए और एक बार जोरदार करतब ध्वनि हो जाए। वास्तव में एम.के. गांधी वाकई में, हाँ, तूफान नहीं है, ये आंधी है, हर नोट का गांधी है। बहुत बढ़िया आपने मुझे बुलाया। जैसे गुप्ता जी बैठे हैं, बाजू में भाई साहब बैठे हैं, मैं सही घटना बता रहा हूँ भाई साहब, ईमानदारी से माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ। और इतने लोग बैठे हैं, इनके सामने झूठ नहीं बोलेगा। आज के 22 बरस पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। डॉक्टर कुमार विश्वास संचालन कर रहा था, मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित था। जैसे आप बैठे हैं, ऐसे अमित शाह बैठे थे जो अहमदाबाद के महापौर थे। जैसे ये बैठे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ
सीरियसली सुनो। तो ये जो अभी बहुत बढ़िया गीत बेटी विदा के ऊपर भी पढ़ा, फिर पहले प्यार के बारे में पढ़ा। दो कवित्रियां हैं, दोनों प्यार के गीत गाती हैं। मैं तो डायरेक्ट प्यार करता हूँ, ये गीत गा के टाइम वेस्ट कौन करे, सीधी बात है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाना जरूरी है, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि अभी 8 बजे तक भारत सरकार ने ताली बजाने में और हंसने में जीएसटी नहीं लगाया। 8 बजे तक। अब इसके बाद लग जाए तो क्या करें, सब यहीं बैठे लगाने वाले। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोछ के टीवी का आगे बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, बड़े सरल शब्दों में कविता होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं, मात्राएं नहीं होती है। नेता चल रायपुर चल, बम्बई चल, टोपी लगा कुर्ता पहन, मंत्री बन। नेता चल दिल्ली चल, रायपुर चल, पटना चल, टोपी लगा कुर्ता पहन, मंत्री बन। हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा कुर्ता पहन, मंत्री बन। सांस लेना है मतलब ताली बजाना है। पाठ 2 लालू उठ चारा खा, दूध दे दूध गरम कर रबड़ी बना। दूध गरम कर रबड़ी बना। रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा वापस आ, रबड़ी हटा बैठ जा कुर्सी पर। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले है 3210 नोकिया। बोले है 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है भाई साहब, आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और गांधी जी अगले कवि सम्मेलन में आपको फिर से बुलाएं, तो बिल्कुल मत कहिएगा टाइम नहीं है। टाइम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरन्नुम से कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू, अब मेरी तरफ से ये बंद खास तौर पर सुने, मैं पढ़ती हूँ, मैं एक मरतबा बिल्कुल पढ़ती हूँ कि जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है,
ये लाकात तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है? तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो? ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो मैं एक गजल है जो इन दिनों में पढ़ा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक दो शेर उसके जरूर पढ़ूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दें, मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुनिए जी। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई पागलपन में। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी। और ये एक शेर और पढ़ती हूँ, उसमें सुने के तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं मुमताज नसीम की शानदार नज्म के लिए। अगर ज्यादा ही भूल रही हो तो एक बार दिखा भी लो डॉक्टर। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया, कश्मीर की नज्म भी बहुत अच्छी थी। मैं एक विशेष कार्य के लिए मैंने माइक लिया है कि सबके आने का जो एक कारण है, जिन्होंने सबको बुलाया है, वो हम सब के बहुत आदरणीय, बहुत प्रिय एम.के. गांधी जी होते हैं। आप सब जानते हैं ऑल इंडिया टैक्स फोरम, एडवोकेट टैक्स फोरम के वो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, और आपके बीच ही रहते हैं, लोगों की इतनी मदद करते हैं। मानवता अभियान नाम की उनकी एक संस्था है, जिससे बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। देश का कोई ऐसा कवि, कोई ऐसा शायर नहीं बचा होगा जो एम.के. गांधी जी के उत्सव में ना आया हो। एक कविता का बड़ा उत्सव दिल्ली में करते हैं, जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, अरुण जेटली जी, बड़े बड़े राजनेता आते रहे। और इस समय देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन, लाल किले के कवि सम्मेलन के बराबर उनका कवि सम्मेलन होता है। एक बार इसके लिए तालियां बजाइए कि वो कविता और शायरी की बहुत कोशिश का काम करते हैं और एडवोकेट हैं ही, इसके साथ साथ कवियों की संगत में रह के कवि भी हो गए। उनकी कविताएं आप सुने एक बार। मेरा मन है, आपका भी मन अगर जुड़ जाए तो तालियों से बताएं कि हम एम.के. गांधी जी की कविता जरूर सुने। जोरदार ताली से स्वागत करें उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं तो आपकी संगत में रहता हूँ। आप इस देश को बढ़ाने में, इस देश को मजबूत करने में जो आप लोगों का साथ है वो अत्यंत सराहनीय है। हर बार वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और आप पे कैसे हौसला अफजाई करते हैं। आपके लिए भी एक बार सम्मान से तालियां बजनी चाहिए आप सबके लिए। तो मित्रों, मैं कहता हूँ उसी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर जोगी अपने अनुज को बुलाता हूँ, आप आए और बढ़िया से बढ़िया कविता सुनाएं। और रामायण की कथा, आजकल तो कथा भी करने पड़ेगा,
आप आइए और जोगी जी के लिए जोरदार से जोरदार तालियां बजाइए। मेरा और इनका लगभग 25 बरस का साथ है। 31 मालवीय नगर में आदित्य जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके नाम से भी आपको हमने सम्मान दिया है, पद्मश्री तो मिला है। ओम प्रकाश आदित्य सम्मान के लिए भी आप इनके लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी तालियों से पता चल रहा है कि आप भोजन के इंतजार में हैं और भूखी तालियां, थकी हुई तालियां, तो जो जोश पहले कवि पे होता है वो आखिरी कवि तक खत्म हो जाता है, अतिथि चले जाते हैं। अब भीतर भीतर ये रहता है कि किसी तरह ये और निपटे तो अपने भोजन के करें। मूल भावना तो यही है। देखिए, हंसाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपके होठों से मुस्कान चली गई है तो इसका मतलब फिर आपने कुछ नहीं कमाया। तो मुस्कान बनाए रखिए। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में, रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली वो झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने हुजूर दिल नहीं किडनी चुराई। ये होता है, ये किसी बात याद आ गई, मैंने कहा ये तो आनंद में रहिए। हंसी जगह जगह बिखरी पड़ी है। हिंदुस्तान कमाल का देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बता। हिंदुस्तान कमाल का देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाए। तालियां कमजोर है आपकी, थोड़ा आनंद में रहिए। ये हिंदुस्तान। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के आदमी अपना इंतजाम कर लेता है। तो देश तो कमाल का, ऐसी सुविधा कहीं है नहीं। अभी वो पठान फिल्म आई तो शाहरुख खान भागे भागे घूम रहे थे, उमरा कराए, वैष्णो माता के दर्शन कराए। अरे मैंने कहा क्यों इधर उधर भटक रहे, एक बार बीजेपी कार्यालय भी हुआ, बाइकाट के चक्कर ही खत्म हो गए। आनंद में रहिए। तमाम नौजवान बैठे हैं, अगर किसी की उम्र 30 साल हो गई हो, शादी ना हुई हो और प्रेमिका भी ना हो, तो इसका मतलब उसका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ। उत्तर प्रदेश में तो प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे यहाँ तो बाबा आए बुलडोजर वाले, जानते हो ना, अद्भुत आदमी है। तो आते ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, बोले प्रेम पर प्रतिबंध। मैंने उनसे पूछा एंटी रोमियो क्यों बनाया, और उनका जवाब सुना, ताल से सुने, आनंद से सुने, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। योगी जी का जवाब सुना कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। ये तो केजरीवाल जी करते हैं, करो नहीं तो सुना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। जिनके हाथ बंधे हैं, गलत लक्षण है। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। वो खांसी भी इतना लाभ दे सकती है किसी, मैं नहीं सोचा नहीं था। क्या बोले दिल्ली, उन्होंने बयान दिया कि दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर। देश और दुनिया की जो घटनाएं घटती हैं उनका एक चित्रहार, एक खाकों वाला सुनाता हूँ। और होली भी आ रही है, इसलिए थोड़ा आनंद में आए। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। या होली खेलो रसिया भी इसको कर सकते हैं। होली आप गाएंगे, आधी लाइन मैं गाऊंगा, आधी लाइन आप गाएं, आधी लाइन हम गा लेंगे, ठीक है। कि देखो कुर्सी की बलियारी, होली खेलो रसिया, हाथों में लेके पिचकारी, होली खेलो रसिया। ताली के साथ होली मिलके खेलना।
देखो कुर्सी के बलियारी होली खेलो रसिया, हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। यूपी में तो बीजेपी ने ऐसा कमल खिलाया, धीमी साइकिल टूटा पंजा हाथी काम न आया, योगी बाबा पड़ गए भारी होली, हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए बोलता हूँ, जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। देखो शुद्ध हाथ से सुनिए आप, अरे जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या पारी, पीटो गुप्ता और तिवारी होली, हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए डूबे उनकी लुटिया धारी होली खेलो रसिया। देखो और इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन, निर्मल बाबा की बलियारी होली लो रसिया, हाथों में लेके पिचकारी होली, देखो कुर्सी की बलियारी होली खेलो रसिया। लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका। जिस तरह से आपने कविताएं सुनी पहली कविता से लेके अब तक, हर कवि आपसे बहुत प्रसन्न है कि आपने मन से सुना सबको। मैं इसलिए मन से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और गांधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपसे मिलवाने का और आपको मुझसे मिलवाने का हम सबसे एक अवसर उन्होंने दिया। सरकारी भोजन में कभी भी शामिल है कि केवल टैक्स फोरम वाली। देखो कुर्सी की बलियारी, कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ। देखो कुर्सी की बलियारी होली खेलो रसिया, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, एक सोच के आगे लेकिन सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी होली, हाथों में लेके पिचकारी होली। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा हो तो 10 बार तालियां हाथ उठाकर कवियों के लिए बजाएं। आप सबको होली की शुभकामनाएं, आप सबको इस उत्सव की शुभकामनाएं। हंसाने के लिए कवि लोग आए, आपको ये बड़ा अच्छा अवसर है। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दातान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इन कवियों के लिए और इस कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए आप सब खड़े होकर इनके लिए जोरदार से जोरदार तालियां उन कवियों के सम्मान के। 100 साथिया की तरफ से सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा देख रहे थे लगातार जोगी जी ने भी कहा कि सबने बहुत तन्मयता से पढ़ा और हमने तन्मयता से सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद।